प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मन अत्यंत चंचल है और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए यही कहा। जब कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बहुत सुंदर तरीके से श्लोकों के माध्यम से ये पूर्ण संपूर्ण गीता की रचना की थी ना दोस्तों, ये एक एक शब्द हमें अभ्युन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। अर्जुन ने कहा था कि भगवान आप कहते हो कि मन को एकाग्रता में लाकर तू मेरा स्मरण किया कर, पर भगवान मन को मैं एकाग्र कर ही नहीं सकता हूं, केंद्रित नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये चंचल है। हम यहां बैठे हैं, पर यहां बैठे बैठे हमारा मन एक सेकंड के अंदर दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे घूमकर वापस आ जाता है विद इन सेकंड में। विद्युत से भी तेज गति यदि किसी की है तो वो मन की है। इसलिए अर्जुन ने कहा चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन इस तरह से चंचल है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। हवा को कोई जैसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता है, उसी तरह से इस चंचल मन को मैं काबू नहीं कर पाता हूं। भगवान कृष्ण को भी अर्जुन के प्रत्युत्तर में एक बार तो यही कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, मैं मानता हूं जो तू कह रहा है वो अक्षरशः सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चंचल मन को निग्रह पाना, इस चंचल मन के ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं मानता हूं कि मन अत्यंत चंचल है, पर इसको भी हम काबू में पा सकते हैं, वश में कर सकते हैं, और वो है अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरा मन भी बहुत चंचल है। साधना के अंदर, भक्ति के अंदर, मंदिर में जाता हूं, भगवान के सामने बैठता हूं, तब भी मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है, मैं क्या करूं? और जब तक मन स्थिर नहीं होता है, मन एकाग्रता में नहीं आता है, तब तक साधना, आराधना, भजन, स्मरण सब कुछ निरर्थक है। समय का एक तरह से यूं कह दूं कि हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ के अंदर समय व्यतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? कैसे इस चंचल मन के ऊपर मैं काबू पाऊं? गुरुदेव ने कहा एक काम करो, तुम्हें प्रैक्टिकल रूप में मैं समझाता हूं। देखो, सामने पेड़ के नीचे एक कुतिया ने अभी अभी 4 दिन पहले ही 7-8 बच्चों को जन्म दिया है। कुतिया के इधर उधर जाते ही जब वो अपने आहार के लिए निकलेगी तो उसमें से 2 बच्चे उठा के ले आओ। ज्यादा दूरी नहीं थी। अब शिष्य भी सोचने लगा कि गुरुदेव क्या आदेश दे रहे हैं, पर गुरु आदेश पालना तो करनी थी। शिष्य गया और चुपचाप 2 बच्चों को उठाकर लेके आया, पर जैसे ही उसने उन बच्चों को नीचे छोड़ा, जमीन पर रखा, बच्चे धीरे 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 वापस वहीं पे जाके पहुंच गए जहां पर उसके उन दोनों के दूसरे भाई बहन इकट्ठे थे। इसने, शिष्य ने ऐसा 2-3 बार किया, पर श्वान शिशु वापस भाग के वहां चले जाने लगे। गुरु ने कहा तुम्हें कम से कम 7 दिन तक
इन बच्चों की सेवा शुश्रूषा करना है। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इनको पकड़ के लाता हूं, ये वापस चले जाते हैं। आखिर शिष्य ने सोचा कि चलो इस बार मैं इन्हें जाने ही नहीं दूंगा। शिष्य ने पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी। एक कटोरे में दूध, एक में रोटी को मस्त चूर के रखा था, और जैसे ही वो दो बच्चों को उठा के लाया और उसने उस कटोरे के पास रख दिया जिसमें कि दूध था, डरते डरते बच्चों ने दूध पीना चालू कर दिया। जीभ लपलपाते हुए वे दूध चाटने लगे। इसने दूध को रोटी के अंदर मिक्स कर दिया तो खाने लगे, दुम हिलाने लगे। 7 दिन तक अब ये सेवा करने की जो गुरु का आदेश था सोचने लगा, और हर रोज कुछ ना कुछ उनके लिए खाने के लिए लाता, उनको पुचकारता, उनको प्यार से दुलारता। अब स्थिति ऐसी हो गई कि ये छोड़ना चाहता था तो भी बच्चे इससे परे नहीं हो रहे थे। ये शिष्य जहां जाता आश्रम में उसके पीछे पीछे चलने लगते। 7 दिन हो गए। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य अभी इन दोनों बच्चों को वापस वहां छोड़ के आ जाओ जहां पर इनकी मां है। शिष्य गुरु का आदेश प्राप्त कर दोनों बच्चों को उठाता है और वहां पे ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। पर आश्चर्य, जैसे ही वो छोड़ता है वहां पर और अपने आश्रम की तरफ मुड़ता है, दोनों बच्चे वापस उसके साथ चलने लगते हैं। गुरुदेव के पास आकर शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं तो छोड़ के आया था पर यही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बस मन की भी स्थिति यही है। हमारा मन प्रभु भक्ति के अंदर लगता नहीं है, पर बार बार जब हम कोशिश करते हैं और प्रभु भक्ति का रस जब हमें आने लगता है ना, तो हम भी पागल हो जाते हैं। हम फिर भगवान का पीछा नहीं छोड़ने का हमारा मन नहीं होता है कि मैं कैसे भगवान को छोड़कर चला जाऊं। भक्ति के अंदर शक्ति है, पर उस भक्ति के अंदर रस लाने के लिए हमें कुत्ते की तरह दुम हिलाना पड़ेगा। उस रस को प्राप्त करने के लिए भगवान देने के लिए बहुत कुछ तत्पर रहते हैं, पर हम लेते ही नहीं, हम भाग भाग कर वापस वहीं चले जाते हैं। जैसे पहले दिन तुमने दोनों बच्चों को उठा के लाया और जैसे ही तुमने छोड़ा वे वापस भागकर अपनी जगह चले गए, ठीक इसी तरह ये मन भी है। हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, पर हमारा मन नहीं लगता, हम भागकर वापस संसार के कामों के अंदर रचपच जाते हैं, रम जाते हैं। पर धीरे धीरे जब प्रभु भक्ति का रस हमारे कर्ण रंध्रों के अंदर पड़ता है और भक्ति के अंदर हम डूबने लगते हैं, तब फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हम संसार में भी चले जाएं, अपने व्यवहारिक कामों में भी लग जाए, पर हमारा मन प्रभु भक्ति के अंदर ही रमा रहता है। बस वही स्थिति मन को एकाग्रता करने की रहती है। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो यह स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मन निग्रह करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, समय समय पर मैं आपके सामने जरूर रखने का प्रयास करूंगा। और आप नए हो, नए जुड़े हो और अभी तक आपने भी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। प्रणाम।